आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। नीतीश का भाषण और लालू राबड़ी पर तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चौथे दिन गोपालगंज पहुंची। बरौली प्रखंड मुख्यालय में आयोजित सभा में उन्होंने 325 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भाषण की शुरुआत और समापन दोनों ही उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल पर कटाक्ष करते हुए किया। नीतीश ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। लोग शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने में डरते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में व्यापक काम किए हैं और आज विकास जमीन पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 7 साल में एक मुख्यमंत्री हटाकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उनका इशारा लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर था। नीतीश का जनसंवाद, महिला युवा पर फोकस। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद कार्यक्रमों में 7 निश्चय 3 ईज ऑफ लिविंग और महिला रोजगार योजना पर खास जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी सृजन का लक्ष्य है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर ध्यान रहेगा और नए उद्योगों के लिए मुफ्त जमीन व अनुदान दिया जाएगा। बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग के तहत राज्य के सभी नागरिकों का जीवन आसान बनाया जाएगा। आधुनिक तकनीक और अच्छे प्रशासन के जरिए लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। नीतीश ने बिहार की आर्थिक सेहत पर भी चर्चा की और कहा कि विकास के लिए सरकार लगातार सक्रिय है। अवैध हॉस्टलों पर पप्पू यादव का हमला। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत और एग्जीबिशन रोड स्थित परफेक्ट हॉस्टल में छात्रा के साथ गलत व्यवहार के आरोपों ने पूरे प्रदेश में आक्रोश पैदा कर दिया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने परफेक्ट हॉस्टल का दौरा किया और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते हुए पूछा कि इन अवैध हॉस्टलों पर बुलडोजर कब चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन मामले में लीपापोती कर रहे हैं और छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। पप्पू यादव ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पीएमसीएच जैसे बड़े सरकारी अस्पताल पर भरोसा न होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि अवैध हॉस्टलों में हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में 6 नए फॉरेंसिक सेंटर। बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 6 नए फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित किए जाएंगे। ग्याजी, बेतिया, छपरा, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में एफएसएल खोले जाएंगे। वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में 4 एफएसएल कार्यरत हैं, जबकि दरभंगा और रोहतास में मार्च तक कार्यालय शुरू होने की संभावना है। मार्च से पटना और राजगीर में साइबर फॉरेंसिक यूनिट भी शुरू होगी, जिससे साइबर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी तेज होगी। एडीजी पारसनाथ ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत एफएसएल रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इससे डिजिटल साक्ष्यों की जांच और अपराधियों पर शिकंजा और मजबूत होगा। दरभंगा समेत 19 शहरों में कोहरे का अलर्ट। पछुआ हवाओं के कारण बिहार में ठंड और कनकनी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मंगलवार को राज्य के 19 शहरों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। सोमवार को भागलपुर के सबौर में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो राज्य में सबसे कम था। पटना का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम दृश्यता 25 मीटर भागलपुर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि 22 से 23 जनवरी को तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन इसके बाद मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। सोना चांदी के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर। प्रदेश में सोना और चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। खासकर चांदी ने सोने की तुलना में कहीं तेज रफ्तार पकड़ी है। 2024 में जहां 22 कैरेट सोना 7,140 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 87,000 रुपये प्रति किलो थी, वहीं जनवरी 2026 में सोना 13,450 रुपये प्रति ग्राम और चांदी करीब 3 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।
कीमतों में इस बेतहाशा वृद्धि से सर्राफा बाजार में सन्नाटा है। ग्राहक खरीदारी से दूरी बना रहे हैं। शादी विवाह में भी गहनों की मांग सीमित हो गई है। कारीगरों को मरम्मत का काम भी मुश्किल से मिल रहा है। सर्राफा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यही रुझान जारी रहा तो छोटे व्यापारी और कारीगरों पर और नकारात्मक असर पड़ेगा। बच्चों में मोटापा और मानसिक संकट। बढ़ता वजन बच्चों की पढ़ाई और मानसिक सेहत पर गंभीर असर डाल रहा है। कई अभिभावक मनोचिकित्सकों के पास शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाने से बचते हैं, पीछे की बेंच पर बैठते हैं और आत्मविश्वास खो रहे हैं। एक पिता ने बताया कि पहले उनकी बेटी पढ़ाई में आगे रहती थी, लेकिन अब सहपाठियों द्वारा मोटी कहकर चिढ़ाए जाने से उसका मनोबल टूट गया है। रिजल्ट खराब हो रहा है और वह बातचीत से भी कतराने लगी है। मनोचिकित्सकों ने पाया कि ऐसे बच्चे मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं, प्रश्न का जवाब जानते हुए भी हाथ नहीं उठाते। लाइफस्टाइल और मोटापा बच्चों के मानसिक विकास को रोक रहा है और करियर संकट में डाल रहा है। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश के आगमन की तैयारियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 जनवरी को समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार समिति परिसर में शेड और पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। अप्रोच पथ को दुरुस्त किया गया है और अतिक्रमण हटाया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री यहां नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और व्यवसायियों से संवाद भी कर सकते हैं। उनके हेलीकॉप्टर से आने की संभावना है, जिसके लिए अब्दुलनगर पंचायत में हेलीपैड बनाया जा रहा है। वहां से वे सड़क मार्ग से बाजार समिति तक जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। बाजार समिति और आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की समस्या न हो। कानपुर के कारोबारियों से 1.5 किलो चांदी लूट। मुजफ्फरपुर के सोनारपट्टी आभूषण मंडी में सोमवार शाम पुलिस बनकर आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने कानपुर के 3 कारोबारियों से 1.5 किलो चांदी लूट ली। बदमाशों ने बैग की तलाशी ली और खुद को पुलिसकर्मी बताया। चांदी निकालते ही वे कारोबारियों को थाने चलने को कहकर बाइक से भाग निकले। शोर मचाने पर भीड़ जुटी और पीछा किया गया, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। नगर थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें बदमाशों की तस्वीरें कैद हुई हैं। हाल के दिनों में पुलिस बनकर ठगी की आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले महीने अघोरिया बाजार में भी आभूषण कारोबारी से 15 लाख के जेवर इसी तरह लूटे गए थे। पुलिस अब संगठित गिरोह की तलाश में जुटी है। बक्सर में जाम पर सख्ती। बक्सर में जिला पदाधिकारी साहिला ने सड़क सुरक्षा समिति और विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि ई-रिक्शा, अतिक्रमण और रूट चार्ट की समस्या पर सख्ती से कार्रवाई होगी। भूमि विवादों के त्वरित निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया और कहा गया कि किसी भी विवाद से विधि व्यवस्था बिगड़ने पर संबंधित सीओ और थानाध्यक्ष पर कठोर कार्रवाई होगी। एसडीओ और डीएसपी को सप्ताह में 1 दिन थाने में उपस्थित रहकर भूमि विवादों की निगरानी का निर्देश दिया गया। नीलाम पत्रवाद में बड़े बकायेदारों पर अभियान चलाने और बॉडी वारंट का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। मद्य निषेध के तहत अवैध शराब पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अंतर्राज्यीय वाहनों में गहन जांच का आदेश दिया गया। शस्त्र अनुजप्तियों को रद्द या निलंबित होने पर तत्काल जमा कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। भोजपुर में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़। भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। तियर थाना क्षेत्र के उत्तरदाहा गांव में संचालित मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपित धनजी शर्मा और उसकी मां प्रभावती देवी पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी में 2 देसी कट्टा, 6 अर्धनिर्मित कट्टा, कारतूस, खोखा, विद्युत ड्रिल मशीन और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में अवैध फैक्ट्री चल रही है। जांच में मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। एसपी राज ने बताया कि इस कार्रवाई से अवैध हथियार कारोबार को बड़ा झटका लगा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। गोपालगंज को 316 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज पहुंचे और 316 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसमें 181 करोड़ की लागत से 33 योजनाओं का शिलान्यास और 135 करोड़ की लागत से 7 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। उन्होंने सारण तटबंध निर्माण कार्य का उद्घाटन किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो तथा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में व्यापक काम किए। उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल पर तंज कसते हुए कहा कि 7 साल में एक मुख्यमंत्री हटाकर पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्न जमा नहीं करने वाले छात्रों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले में 680 छात्रों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। कई छात्रों ने शपथ पत्र देकर 6 माह की मोहलत मांगी है, जिसके बाद उन्हें अस्थायी राहत दी गई है। यदि इस अवधि में राशि जमा नहीं की गई तो उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा। जिले में अब तक 3,944 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण दिया गया है। विभाग ने कहा कि निर्धारित समय पर राशि जमा न करने से ब्याज भी बढ़ रहा है। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद बेरोजगार होने का शपथ पत्र दाखिल नहीं करने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। फ्री राशन योजना में फर्जीवाड़ा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। सरकार ने ऐसे करीब 7,000 लोगों को नोटिस जारी किया है जो पात्रता के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है, परिवार में सरकारी नौकरी है, आयकर और जीएसटी जमा करते हैं या किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि जिनके पास मोटर चालित वाहन, 3 कमरे से अधिक का मकान या 10,000 से अधिक मासिक आय है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। अब तक करीब 300 लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है। विभाग ने कहा कि आधार से लिंक योजनाओं की जांच के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। कटिहार में शादी से पहले घर में आग। कटिहार जिले के सोहथा उत्तरी पंचायत के पटवरटोला कबलसिया गांव में सोमवार सुबह भीषण आग लगी, जिसमें 14 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। सबसे दर्दनाक स्थिति मुनेश्वर मंडल के परिवार की रही, जहां बेटी का तिलक समारोह उसी दिन होना था। घर में रखे लगभग 10 लाख रुपए नकद और गहने समेत लाखों का सामान आग में स्वाहा हो गया। कुल मिलाकर 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका नहीं मिला। ग्रामीणों और अग्निशमन विभाग ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर सदमे में आए और मामूली रूप से झुलसे लोगों का इलाज किया। घटना से पूरे गांव में मातम और अफरा तफरी का माहौल है। रुपये झपटने वाले बदमाशों की ग्रामीणों ने पिटाई। आलमनगर थाना क्षेत्र के बीआरसी चौक पर सोमवार शाम 2 बदमाश बैंक से निकासी कर लौट रहे व्यक्ति से रुपये झपटकर भागने लगे। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। बदमाश कटिहार जिले के कोढ़ा के निवासी निहाल कुमार यादव और मुकेश कुमार यादव बताए गए हैं। पिटाई से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। पुलिस ने उन्हें भीड़ से छुड़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने अब तक आवेदन नहीं दिया है, इसलिए आगे की कार्रवाई लंबित है। ग्रामीणों की पिटाई से दोनों बदमाशों के शरीर के कई हिस्से टूट गए हैं। पुलिस ने कहा कि होश आने पर उनसे पूछताछ की जाएगी और घटना की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। सिवान को 201.83 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान जिले को 201.83 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 156.89 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का शिलान्यास और 44.94 करोड़ की लागत से तैयार 31 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। योजनाओं में पंचायत भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख हैं। सीएम मैरवा में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एएनएम कॉलेज का भी जायजा लेंगे। परिभ्रमण के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण कर लोकोन्मुखी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था की विशेष तैयारी की है। जीविका दीदियों को 252 करोड़ का बैंक लिंकेज। समृद्धि यात्रा के दौरान सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड में जीविका स्वयं सहायता समूहों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,813 समूहों से जुड़ी 19,124 दीदियों को 252 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज प्रदान किया।
इससे महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 386 परिवारों को 1,19,00,000 रुपए का सहयोग भी दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर जीविका दीदियों ने अगरबत्ती, डॉल, मैक्रोम कला और मशरूम उत्पादन से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए। मुख्यमंत्री ने उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना की और कहा कि जीविका से महिलाएं मजबूत हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। दीदियों ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सीएम का सम्मान किया। वैशाली में सरस्वती पूजा पर सख्त नियम। वैशाली जिले में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए पुलिस ने सख्त नियम जारी किए हैं। एसपी विक्रम सिहाग ने कहा कि विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस वाले जुलूस को अवैध माना जाएगा और आयोजकों पर बीएनएस समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। लाइसेंस आवेदन में आयोजकों का नाम, पता, फोटोयुक्त आईडी और कम से कम 10 से 15 अनुज्ञप्तिधारियों का नाम देना होगा। प्रत्येक जुलूस में 10% वॉलंटियर शामिल होंगे, जिनकी सूची आवेदन के साथ देनी होगी। जुलूस के दौरान लाइसेंसधारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और शर्तों का पालन करेंगे। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने की बात कही है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने तथा मद्यपान से बचने की अपील की है। पीएम किसान योजना में सुधार अभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने गांव-गांव फार्मर रजिस्ट्री कैंप शुरू किए हैं। इन कैंपों में नए किसानों का पंजीकरण हो रहा है और पहले से पंजीकृत किसानों की त्रुटियां सुधारी जा रही हैं। बगहा प्रखंड में 21 और 22 जनवरी को विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। बीडीओ बिडू कुमार राम ने पंचायत प्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथियों पर पंजीकरण से वंचित रहने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का मानना है कि अद्यतन डाटा के बिना योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए यह अभियान किसानों को सीधे सिस्टम से जोड़ने का अहम कदम है। लंबी उम्र का राज, छोटे बदलाव, बड़ा असर। भारत में औसत आयु 70 वर्ष पार कर चुकी है, लेकिन स्वस्थ जीवन जीने के लिए छोटे बदलाव जरूरी हैं। द लॉन्सेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नींद, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट तीनों मिलकर तय करते हैं कि आप कितने साल स्वस्थ रहेंगे। शोध में पाया गया कि रोजाना 20 मिनट की सैर, 7 से 8 घंटे की नींद और संतुलित आहार से डायबिटीज और हाई बीपी जैसी बीमारियों से बचाव होता है। हैरानी की बात यह है कि नींद में सिर्फ 5 मिनट का इजाफा, वॉक में 2 मिनट की बढ़ोतरी और डाइट में थोड़ा सुधार करने से अनुमानित उम्र और सेहत में 1 साल की बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे छोटे सुधार ही जीवन को लंबा और स्वस्थ बना सकते हैं। नीट छात्रा मौत मामले पर रोहिणी आचार्य का हमला। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। शुरुआती जांच से असंतोष के बाद एसआईटी गठित की गई है, लेकिन छात्रा के परिजन और विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि पुलिस जानबूझकर मामले को भटका रही है और बिहार के लोगों में यह धारणा बन रही है कि इस कांड में ठोस नतीजे की उम्मीद रखना महज मुग्गालता है। रोहिणी ने कहा कि घटना को 2 सप्ताह बीत चुके हैं, साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ स्पष्ट है, लेकिन पुलिस हर दिन नई थ्योरी सामने लाकर भ्रम पैदा कर रही है। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। गैंगस्टर के नाम पर फिरौती की धमकी। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र कुमार गुप्ता और उनके परिवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। कॉल और व्हाट्सएप पर बदमाश खुद को गैंग से जुड़ा बताते हुए परिवार को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी के बाद जितेंद्र ने अपना ऑफिस बंद कर दिया और बेटों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। परिवार ने बताया कि पहले भी इसी मामले में 2 आरोपित गिरफ्तार हुए थे, लेकिन धमकियां जारी हैं। सोमवार को जितेंद्र के भाई सतेंद्र को भी धमकी भरे कॉल आए। पीड़ित परिवार ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी ने दिया धोखा, नींद की गोलियां खिलाकर फरार। गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र में एक महिला ने 7 साल पुराने विवाह को धोखा देते हुए पति और 2 साल की बेटी को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद वह घर में रखे 1,25,000 रुपये लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। विवाहिता अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ गई।
पति ने थाने में तहरीर देकर पत्नी और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला व युवक की तलाश की जा रही है। घटना के बाद पति अपनी बेटी को लेकर घड़ी पुख्ता छोड़कर दूसरे गांव में किराए के मकान में रहने लगा है। पुलिस जांच में जुटी है। सोना चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। मंगलवार को सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया, जबकि चांदी 3.27 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। MCX पर सुबह 11:05 चांदी में 6,000 रुपए प्रति किलो और सोने में 2,000 रुपए प्रति किलो से अधिक की तेजी दर्ज की गई। बीते कई दिनों से चांदी लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। कीमतों में इस उछाल से सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या घट रही है और शादी विवाह के सीजन में भी गहनों की मांग सीमित हो गई है। छोटे कारोबारियों और कारीगरों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सुबह चाय की जगह संतरे का जूस। ज्यादातर लोग सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं, लेकिन खाली पेट चाय सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर आप रोज सुबह 1 गिलास संतरे का जूस पीना शुरू करें तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव होंगे। संतरे का जूस विटामिन C, फोलेट और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और मौसमी बीमारियों से बचाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को प्राकृतिक चमक देते हैं और पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जूस हमेशा ताज़ा होना चाहिए। डिब्बाबंद जूस में मौजूद चीनी नुकसान कर सकती है। साथ ही जूस पीने के बाद दांतों की सुरक्षा के लिए पानी से कुल्ला करना जरूरी है। मंदिर में कुत्ते की सेहत के लिए भंडारा। बिजनौर के नंदपुर गांव में हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की सेहत के लिए ग्रामीणों ने भंडारे का आयोजन किया। यह कुत्ता 7 दिन तक मूर्ति की परिक्रमा करता रहा, जिससे पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। 2 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई और NGO की टीम उसे दिल्ली के मैक्सपैड जेड सेंटर में भर्ती कर लाई। जांच में उसके पेट में इन्फेक्शन पाया गया है और इलाज जारी है। ग्रामीणों ने मंदिर में हवन पूजन कर उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मंगलवार को मंदिर परिसर में विशाल भंडारा और मेला आयोजित हुआ। लोगों का कहना है कि कुत्ते को पूरी तरह ठीक होने के बाद ही वापस गांव लाया जाएगा। बिहार की लुटेरी दुल्हन का मामला। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ठगी का जरिया बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद और हरदोई के 2 युवकों से 4 लाख रुपए ऐंठकर नवविवाहित दुल्हनें जेवर नकदी लेकर फरार हो गईं। दोनों युवक फरीदाबाद में मजदूरी करते थे और शादी कराने वाली महिला सीमा देवी के संपर्क में आए। सीमा ने भरोसा दिलाकर सासाराम में उनकी शादी कराई। 9 दिसंबर को विवाह हुआ और दुल्हनें पति के साथ रहने लगीं। लेकिन 10 दिन बाद ही 19 दिसंबर को दोनों महिलाएं नकदी और गहने लेकर अचानक गायब हो गईं। फोन बंद मिले और बताए गए पते फर्जी निकले। पीड़ितों ने सीमा देवी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।